नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की। लेकिन उससे पहले आपसे एक अपील है, अगर आपने अभी तक द भारत खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी खबरों की डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन के दो सर्टिफिकेट जारी होने की खबरों के बीच नया निर्देश जारी किया है। सरकार ने कहा कि कोविड-19 की पहली खुराक लेने के बाद लाभार्थी को दूसरी डोज का समय निर्धारित करने या दूसरी खुराक लेने के समय उसी मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करने की जरूरत है जिसका इस्तेमाल पहली खुराक के समय किया गया था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि अगर कोई लाभार्थी दूसरी खुराक के लिए अलग मोबाइल नंबर का उपयोग करता है और टीकाकरण का समय निर्धारित करता है तो ये लाभार्थी के लिए पहली खुराक के रूप में पहचाना जाएगा। मंत्रालय ने ये निर्देश ऐसे समय दिया है जब मीडिया की कुछ खबरों में दावा किया गया कि कोविन में तकनीकी गड़बड़ी के कारण पुणे में करीब 2.5 लाख लाभार्थियों को पहली खुराक के 2 सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। इसके अलावा एक ही पहचान पत्र को 2 अलग-अलग मोबाइल नंबर पर इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है। वहीं राजधानी दिल्ली में कोविड के नए आंकड़ों की बात करें तो कुछ राहत की खबर है। पिछले 24 घंटे में 799 नए केस दर्ज किए गए हैं। हालांकि 3 मौतें भी हुई हैं। पॉजिटिविटी रेट करीब 5% है। दिल्ली के जहांगीरपुरी पुलिस थाने के एसएचओ राजेश कुमार को हटा दिया गया है। उनकी जगह नए एसएचओ अरुण कुमार लेंगे। गौरतलब है कि जहांगीरपुरी में 2 समुदायों के बीच झड़प और हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस की जमकर किरकिरी हुई थी। इसकी गाज एसएचओ पर ही गिरी है। जहांगीरपुरी हिंसा मामले को लेकर अदालत ने भी दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि बिना इजाजत के शोभा यात्रा निकालना और हिंसा होना दिल्ली पुलिस की विफलता है। कोर्ट ने कहा था कि दोषी अधिकारियों पर जवाबदेही तय की जाए। अदालत ने पुलिस आयुक्त से मामले की जांच करने को कहा था। कोर्ट के इस सख्त आदेश के बाद जहांगीरपुरी के एसएचओ को हटा दिया गया है। देश की राजधानी दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एसडीएमसी की ओर से दी गई शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया गया है। उनके खिलाफ लोक सेवक के कार्य में बाधा डालने, मारपीट, सरकारी सेवक को अपनी जिम्मेदारी निभाने से रोकने जैसे आरोपों के तहत धारा 186 और 353 के तहत मामला दर्ज किया गया है। साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान के खिलाफ शिकायत की थी। ओखला के आप विधायक अमानतुल्ला और उनके समर्थकों पर शाहीन बाग में सरकारी अफसरों के काम के दौरान उनके काम में बाधा पहुंचाने का आरोप है। देश की राजधानी दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ एमसीडी का बुलडोजर अभियान जारी रहेगा। दक्षिणी दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एसडीएमसी के अध्यक्ष स्थायी समिति राजपाल ने बताया कि न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में सुबह 11 बजे से अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू होगी। उन्होंने कहा कि एसडीएमसी की ओर से अतिक्रमण हटाने पर जो भी खर्च आएगा उसकी भरपाई संपत्ति मालिक करेंगे। आपको बता दें कि शाहीन बाग इलाके में एमसीडी का बुलडोजर पहुंचा था, लेकिन बिना किसी अतिक्रमण को गिराए बुलडोजर वापस लौट गया। अगर आप भी राशन कार्ड धारक हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गेहूं का कोटा घटाकर चावल का कोटा बढ़ा दिया है। ये बदलाव कई राज्यों और कुछ केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है। इससे राशन कार्ड होल्डर्स को पहले के मुकाबले कम गेहूं मिलेगा। दरअसल केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मई से सितंबर तक आवंटित होने वाले गेहूं के कोटे को घटा दिया है। इसके बाद 3 PMGKY के तहत 3 राज्यों बिहार, केरल और उत्तर प्रदेश को मुफ्त वितरण के लिए गेहूं नहीं दिया जाएगा। वहीं राजधानी दिल्ली के अलावा गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के गेहूं के कोटे में कमी की गई है। बाकी 25 राज्यों के कोटे में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली के नंबर प्लेट वाले वाहनों का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद काम की है, क्योंकि बकाया चालान भरने की तारीख और समय का ऐलान हो गया है, वो भी लोक अदालत के जरिए। दरअसल दिल्ली ट्रैफिक पुलिस आगामी 14 मई 2022 को लोक अदालत लगाने जा रही है। तो अगर आपके वाहन का चालान दिल्ली में कट गया है तो आपके पास भी इसे माफ करवाने का 14 मई को सुनहरा मौका है। लोक अदालत 14 मई की सुबह 10 बजे से शाम 3:30 बजे तक लगेगी। आपको इसके लिए पहले ऑनलाइन बुकिंग करवानी होगी। बुकिंग करते समय आपको गाड़ी का नंबर याद होना चाहिए, क्योंकि लोक अदालत की वेबसाइट पर गाड़ी का नंबर ही दर्ज कराना होगा। बुकिंग करने के लिए दिल्ली यातायात पुलिस लोक अदालत की वेबसाइट delhitrafficpolice.nic.in/notice/लोक अदालत पर जाना होगा। ये लिंक 24 घंटे के भीतर यानी 11 मई सुबह 10 बजे से काम करना शुरू कर देगा। दिल्ली सरकार का परिवहन विभाग फूड हब विकसित करने और रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए बस डिपो और टर्मिनलों की पहचान कर रही है। हाल ही में दिल्ली सरकार की एक उच्च स्तरीय बैठक में विभाग को ऐसे डिपो और टर्मिनल की पहचान करने के लिए कहा गया है जहां फूड कोर्ट या फूड प्लाजा स्थापित किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी योजना के पहले फेज में ऐसा ही एक स्थान विकसित करने का प्लान कर रही है। ऐसा करने से दिल्ली वालों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रेप को एक बार फिर से हथियार बनाया गया है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट की सब कमेटी ने दिल्ली एनसीआर को धूल को कम करने के लिए सख्ती बरतने को कहा है। ग्रेप के तहत निर्देश जारी करते हुए बताया गया है कि अगर प्रदूषण बढ़ता है तो कुछ और सख्त कदम भी उठाए जा सकते हैं। इसके अलावा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो इंडस्ट्रियल प्रदूषण के नियमों का सख्ती से पालन करवाएं और कार्रवाई करें। खुले में कूड़ा डालने और उसमें आग लगाने वालों पर सख्ती की जाए। साथ ही लैंडफिल साइट पर लग रही आग को कम करने व लापरवाही बरतने वालों पर भी कार्रवाई की जाए। दिल्ली पुलिस की नॉर्थ आउटर जिला पुलिस की नारकोटिक सेल ने ड्रग सप्लायर को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। नारकोटिक सेल ने इमरान नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से उम्दा क्वालिटी की 500 ग्राम की हेरोइन बरामद की गई है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1.5 करोड़ रुपए आकी गई है। टीम ने शख्स को उस समय अरेस्ट किया जब वो स्कूटी से कहीं जा रहा था। मौसम विभाग ने देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में इस हफ्ते अगले 3 दिनों में लू चलने की आशंका जताई है। हालांकि इसके साथ ही आईएमडी ने यह अनुमान लगाते हुए लोगों को राहत दी कि मई में अप्रैल जैसी भीषण गर्मी की संभावना नहीं है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ के चलते 13 मई से तापमान नीचे आता रहेगा।